Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, good morning student. We have discussed the last concept of the first chapter, class 8th geography. The first topic is relief. The southeast corner of the topo sheet is a hilly region where the height of the land reaches up to 1400 meters above the mean sea level. These are parts of the Aravalli range which run parallel to each other from the northeast to the southwest. साउथ ईस्ट कॉर्नर के टोपो सीट में हिली रीजन आते हैं जिनकी हाइट लैंड से मीन सी लेवल के अगर देखा जाए तो 1400 मीटर तक मेजर की जाती है. दीज आर पार्ट्स ऑफ द अरावली रेंज. ये पार्ट्स अरावली रेंज में आते हैं विच रन जो कि जिनका फैलाव पैरेलल जाता है नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक. सेकेंड, द ईस्ट of the region is a level lowland. At the some places the monotony is broken by small elevation rising up to about 400 meters. रेस्ट रीजन जो है वो लोलैंड लेवल में आते हैं. एट सम प्लेसेस द मोनोटोनी इज ब्रोकन बाय स्मॉल एलिवेशन. स्मॉल एलिवेशन को ब्रोक करके उन लोलैंड्स की जो हाइट जो राइज की गई वो 400 मीटर तक जाती है. द जनरल हाइट ऑफ द लोलैंड, जनरल सामान्य तौर पर अगर उनकी हाइट देखी जाए लोलैंड की वो 300 मीटर तक जाती है मीन सी लेवल से. सेकेंड पार्ट, ड्रेनेज. इन द हिली रीजन स्पेशली इन एंड अराउंड अबू रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इज कॉमन. In the lowlands, the streams from a typical dendritic pattern. The main stream that originates from the hilly areas north of Abu is the Sipu Nadi. The Sipu Nadi flows in the southwest direction. Many tributaries join the Sipu Nadi on the left and right banks. जो मेन स्ट्रीम को ओरिजिनेट करती हैं वो हिली एरियाज से होते हुए अबू के नॉर्थ साइड में सीपू नदी है. द सीपू नदी फ्लोज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सीपू नदी का फैलाव है. मैनी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द सीपू नदी. बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज सीपू नदी को ज्वाइन करती हैं. ऑन द लेफ्ट साइड में भी एंड राइट बैंक्स में भी. द मेन ट्रिब्यूटरीज विच ज्वाइन द राइट बैंक ऑफ द सीपू नदी आर द सुकली नदी, द उंडा वाला, द डायोर नदी. मेन ट्रिब्यूटरीज जो ज्वाइन करती हैं राइट बैंक से सीपू नदी के और सुकली नदी के भी, द उंडावाला एंड द डायोर नदी. द मेन ट्रिब्यूटरीज व्हेन ज्वाइन द लेफ्ट बैंक ऑफ द सीपू नदी. सीपू नदी के लेफ्ट बैंक को ज्वाइन करती हैं बहुत सारी नदियां जो कि हैं देवंगन नदी एंड गंगुआ नदी. मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स आर सीजनल. बहुत सारी स्ट्रीम्स या अधिकतर स्ट्रीम्स सीजनल होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं मानसून के वाटर सप्लाई के लिए, मानसून पर वाटर सप्लाई के लिए. द सॉइल इज comparatively soft and the streams are able to cut through the channel easily. Third topic is natural vegetation. Most of the rainfall occurs during the monsoon. Rest of the year the entire lowland region experiences hot and dry climate. Thus dry deciduous forests are predominant. Natural vegetation found the hilly areas while scrub and semi-desert vegetation are found in the lowland areas. अधिकतर रेनफॉल मानसून के दौरान ही होती है जो कि साल के लास्ट तक भी होती है. एंटायर लोलैंड, अगर हम पूरे लोलैंड की बात करें तो इसमें हॉट और ड्राई क्लाइमेट रहता है. 10 ड्राई डिसीडस फॉरेस्ट आर द प्रिडोमिनेंट नेचुरल. जो ड्राई डिसीडस फॉरेस्ट होते हैं वो प्रिडोमिनेंट नेचुरल वेजिटेशन वहाँ मिलता है जो कि हिली एरियाज में होते हैं. वाइल्ड स्क्रब एंड सेमी डिजर्ट वेजिटेशन, कुछ सेमी डिजर्ट वेजिटेशन होते हैं जो कि लोलैंड एरियाज में पाए जाते हैं. फोर्थ टॉपिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Large area in this region is under farming. Thus agriculture and animal rearing are the main occupation of the people. साधारणतः तौर पर जो लार्ज एरिया है इस रीजन में वो एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए होता है. एनिमल रेयरिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन. लोगों का यही है, मेन ऑक्यूपेशन लोगों का यही है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग. Second, some areas can produce both rabi, wheat, barley, cotton, gram and kharif, maize and millets crops. कुछ एरियाज में प्रोड्यूस किया जाता है रबी की फसल जिसमें गेहूं आता है, कपास आती है, इस तरीके की, या खरीफ की फसलें होती हैं वो भी क्रॉप्स के लिए या ऑक्यूपेशन के लिए लोगों के लिए है. थर्ड, देयर आर नो परमानेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन एक्सेप्ट few wells and tanks. The entire farming schedule is dependent
on the seasonal rainfall which occurs during the monsoon. इंटायर फार्मिंग शेड्यूल जो है वो डिपेंड करता है सीजनल रेनफॉल पे, जो कि अकर्स ड्यूरिंग द मानसून, जो कि मानसून के आने पर भी पॉसिबल है. फोर्थ टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अबू सिटी इज वेल कनेक्टेड बाई टू मेन रोड्स. अबू सिटी टू मेन रोड से कनेक्टेड है. अबू रोड फ्रॉम द साउथ वेस्ट, अबू रोड जो है वो फ्रॉम साउथ ईस्ट से, एंड द उरिया रोड, जो उरिया रोड है वो नॉर्थ ईस्ट से. सेकेंड, दिस रीजन हैज फ्यू मेटल रोड, कुछ एरिया यहाँ का मेटल रोड से बना हुआ है, बट नो रेल रूट्स, ये कोई रेल रूट्स नहीं है. द रूरल सेटलमेंट्स आर मोस्टली कनेक्टेड, जो आपका गाँव का एरिया, ग्रामीण क्षेत्र है, वो मोस्टली कनेक्टेड है कार ट्रैक्स और पैक ट्रैक्स से. मोटर्स कैन सप्लाई ऑन सम ऑफ द कार ट्रैक्स इन द ड्राई सीजन. ड्राई सीजन में कार ट्रैक्स कुछ पार्ट सप्लाई के लिए भी मोटर के लिए यूज में लाया जाता है. लास्ट पार्ट, सेटलमेंट्स. अबू इज एन इम्पोर्टेंट सिटी इन दिस रीजन. अबू जो है वो इस रीजन का इम्पोर्टेंट सिटी में आता है. इट इज़ द मेन टूरिस्ट, इसमें मेन टूरिस्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आते हैं, एंड एजुकेशनल सेंटर हैं. इन द लोलैंड प्लेन में स्कैटर्ड विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स आर फाउंड. स्कैटर्ड विलेजेस और स्मॉल टाउन्स पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. इसकी वर्कशीट आपको आपके ऐप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी. नेक्स्ट चैप्टर की बिगनिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी. तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.